सो हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा का यहाँ पर, जिसमें दिया गया है एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3xy प्लस एक्स क्यूब एंड फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़। और अच्छा, फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब इसको हमें मतलब सबसे पहले एग्जामिन करना है, और इसको सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूंगा कि ये जो मैंने ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो ये डिफरेंशिएशन है फंक्शन के जो लिखे हैं मैंने, इसमें डबर एफ ओवर डबर एक्स, डबर एफ ओवर डबर वाई, इसको हमने डिनोट कर दिया है असल में स्मॉल अल्फ़ाबेट से। और तो यहाँ पर मैंने इसे स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि हमें कंडीशन चेक करानी होती है हमेशा हर फंक्शन को जब सॉल्व करते हैं। तो बस जो डबर एफ ओवर डबर एक्स होता है और डबर एफ ओवर डबर वाई होता है, उसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं, तो हमें इससे मैक्सिमा और मिनिमा पता चल जाता है। और ये जो ये वाली कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम चेक करवाएंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है या नहीं, या फिर हमारे पास नो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें हमें ये वाली कंडीशन याद रखनी पड़ती है। और ये वाली कंडीशन लगाने के लिए देखो, आर टी माने एस स्क्वायर है ना, तो आर टी और एस हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये लगा पाएंगे। अब सबसे पहले ये जो पहली कंडीशन है, इसमें आर टी माने एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे, जिसमें हमें चेक कराना पड़ेगा अगर आर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा फंक्शन, और आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाती है तो मिनिमम वैल्यू रखेगा फंक्शन। वैसे ही जो सेकंड कंडीशन है, इसमें अगर आर टी माने एस स्क्वायर ज़ीरो से लेस होता है तो नो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, और आर टी माने एस स्क्वायर अगर ज़ीरो के बराबर होता है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहली कंडीशन जो कि हमें लगेगी, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा चेक कराना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा चेक कराना इसमें आसान है, बस ये जो हमारा फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको दूसरी जगह करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर करके दिखाएंगे, जिससे कि ज़्यादा साफ आएगा और नीट एंड क्लीन होगा वर्क। तो जो हमारा फंक्शन दिया गया था यहाँ पर, फंक्शन एक्स कमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x² प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक कराना होगा हमें, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये चेक कराने के लिए हमें जस्ट डबर एफ ओवर डबर एक्स को ज़ीरो के बराबर रखना है, और डबर एफ ओवर डबर वाई को ज़ीरो के बराबर रखना है। अब ये चीज़ करेंगे क्यों? ये चीज़ इसलिए करेंगे जिससे कि हमें वाई और एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो इसको करने का तरीका आसान है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वाई हट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा 4। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 4y आ जाएगा, और प्लस 6x प्लस 3x²। वैसे ही हम डबर एफ ओवर डबर वाई को करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 4x प्लस 0, क्योंकि ये दोनों डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और 0 हो जाएगा। अब हमें जो करना था, यहाँ पर अपनी दोनों वैल्यू को ज़ीरो के बराबर रखना था। तो एक बार इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, और इसको भी ज़ीरो के बराबर रखेंगे। अब देखो, पहली वाली को सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन सेकंड वाली में आसान है थोड़ा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2x। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जब इसको ज़ीरो के बराबर पुट करोगे तो ये राइट हैंड साइड चली जाएगी और ये ऐसे बन के आ जाएगा। तो देखो, हमारे पास एक y की वैल्यू मिल गई, तो इसको मैं a बोल देता हूँ। अब एक जो हमें वैल्यू मिली है, इसको मैं इसमें पुट करा सकता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू जब मैंने इसके अंदर पुट कराऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगी 3x² इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ये आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू ऐसे आएंगी, x इज इक्वल टू 0 कॉमा 2/3। तो हमारे पास जब x की दो वैल्यू देखो आ चुकी हैं, तो एक बार x जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पर हम ज़ीरो डालेंगे, जब x ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जब x की वैल्यू डालोगे तो y भी ज़ीरो होगा, और वैसे ही जब x होगा हमारा 2/3, तो y में जब वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -4/3। तो इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, थस
स्टेशनरी पॉइंट्स आर, जो हमने 2 पॉइंट्स निकाले x इज इक्वल टू 0, y कॉमा 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 0,0 एंड 2/3 कॉमा -4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो देखो 3 केस बताए थे, मैं फिर से दिखा देता हूँ, जिसमें हमें ये सब चेक कराना था, RT - S² और ये RT - S², और मैंने बताया भी था R यहाँ पर हमारा RST ये होता है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जो हमारा R होता है वो होता है $2f/x², और हमारा जो होता है S, या S होता है हमारा $2f/x/y, और यहाँ पर हमारा जो T होता है वो होता है $2f/y²। बस हमें ये तीनों अब हमें निकालने पड़ेंगे, तो इसको बस जो है ना डिफ्रेंशिएट किया था, जो मैंने इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो एक बार हम ऐसे दिखा देते हैं, $2f/x² का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 4y तो हट जाएगा, +6 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, तो +6x आ जाएगा, तो 6 + 6x। वैसे ये जो ये है R यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे ही S हमारे पास है। जब तुम इसको बस इसी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू y कर दोगे डिफ्रेंशिएट, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये दोनों हट जाएंगे, बस 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, S इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। वैसे T हमारे पास जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, तो यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा और 2 बचेगा, तो T हमारा 2 बचेगा। अब हम वो तीनों कंडीशन चेक करा सकते हैं, जिसमें RT - x²। अब हमें बस ये चेक कराना, हम RT - x² 0 से ग्रेटर देन है या लेस देन 0 है, तो इसको चेक कराने का आसान। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 + 6x लिखा हुआ है, तो मतलब हमें इसमें 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, एक x इज इक्वल टू 0 वाली और x इज इक्वल टू 2/3 वाली। तो यहाँ पर मैं लिखता, यहाँ पर दोनों को जब कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें R की। तो R की 2 वैल्यूज़ जो हमें मिलेंगी, सबसे पहले तो जब यहाँ पर 0 के लिए चेक कराओगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगी, और R की जो सेकंड वैल्यू आएगी जब ये इस पर डालोगे 2/3, तो 3 × 6 और 4, तो यह जाएगा R की वैल्यू R की दूसरी वैल्यू जो आएगी 10 आएगी, और इसको बस ऐसे लिख देंगे क्योंकि दोनों पे अब हमें चेक कराना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं, RT - x², RT - x² में डालेंगे ये वैल्यू, तो सबसे पहले मैं 6 वाली डालता हूँ, 6 और 2 हमेशा ये सेम ही है, -4², तो 12 - 16 का, सॉरी हाँ 6, तो ये जाएगा, ये -4 आ जाएगा। और अब देखो हम -4 आ गया यहाँ पर। अब जो दूसरी वैल्यू हम चेक कराएंगे, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 2 -4², तो हो जाएगा 20 - 16, तो यहाँ पर भी -4 आ रहा है, तो एक मिनट, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो +4 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर -4 आ रहा है और यहाँ पर +4 आ रहा है। तो अब देखो, एक जगह हमारी RT - x² की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, और दूसरे केस में हमारी RT - x² की वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन 0। अब जब RT - x² अगर लेस देन 0 हो जाता है, तो यहाँ पर हमें लिख देते हैं नो एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट, अच्छा ऐड कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0,0 थे, क्योंकि मैंने x यहाँ पर जो r लिया था ना, ये r यहाँ पर 6 था, और यहाँ पर r 6 जब था, जब यहाँ पर x 0 था और y 0 था, तो मैं बस यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, नो एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब RT - x² ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो जब RT - x² ग्रेटर देन 0 होता है, तो वही 2 केसेस बनते हैं कि हमारा r की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0 होती है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आ जाती है। बी अगर हमारा जो आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, तो माइनस हमारे पास आ जाती है मिनिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है हमारी, तो हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा कि सिंस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब हमें ये देखो, यहाँ पर जो हमारे पास आर यहाँ पर हमने डिसाइड किया था, वो यहाँ पर जो हमारे पास आया था 10 आया था, और वो क्यों आया था, क्योंकि हमने सेकंड ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया था, तो हमारी आर की वैल्यू 10 आई थी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि
पॉइंट जो हमारे थे यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आई थी, वो थी 2/3, जो हमारे पास थे 2/3 कॉमा -4/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है तो हम देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू यहाँ पर ये होगी, y की वैल्यू हो गया, हम इसको मेन फंक्शन में डाल सकते हैं। और मेन फंक्शन हमारा भाई ये था x, y इज इक्वल टू y² प्लस 4xy प्लस 3x² प्लस x³ अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो ये हो जाएगा -4/3 का स्क्वायर प्लस 4/2/3 -4/3 प्लस 3/2/3 का स्क्वायर और प्लस x का क्यूब 2/3 का मतलब कि होल क्यूब। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f2/3 -4/3 इज इक्वल टू ऐसे। तो जब ये हो जाएगा f2/3 -4/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये बराबर आ रही है -4/27 के। तो यही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मैं ये जो ये आ रही है ना, ये इसको हम लिख देंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो ये होगा ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।